देश में बौद्धों के ऊपर अत्याचार, देश में बौद्धों को न्याय नहीं मिलता। इस देश में मस्जिद मुसलमानों के हाथ में है, मंदिर ब्राह्मणों के हाथ में है, चर्च क्रिश्चियनों के हाथ में है और गुरुद्वारे सिखों के हाथ में। फिर बौद्धों का बुद्ध विहार ब्राह्मणों के ही हाथ में क्यों? बौद्धों के विहार के ऊपर दूसरे धर्म का कब्जा क्यों? यहाँ भारत के बौद्धों का सवाल है दोस्तों। जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में अनेक सालों से बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा। दोस्तों, जिस प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बुद्ध गया में हुई है, वो जो महाबोधि महाविहार, वह महाबोधि महाविहार आज भी ब्राह्मणों के कब्जे में है। दोस्तों, आप आपके नजरिए से देखिए, वहां पर ब्राह्मण पूजा करता है और वहां की कमेटी में ही ब्राह्मण लोग शामिल है। दोस्तों, किसी मुसलमान के कमेटी में, मस्जिद के कमेटी में कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है, किसी क्रिश्चियन के धर्म के कमेटी में, चर्च के कमेटी में कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है? यह इस देश से सवाल है। कोई सिखों के गुरुद्वारे के कमेटी में कोई दूसरे धर्म का लोग है? नहीं। फिर बौद्धों के बौद्ध विहार कमेटी में अन्य लोग यानी ब्राह्मण क्यों? यह सबसे बड़ा प्रश्न इस प्रशासन से है और यह प्रशासन ही यहाँ के बौद्धों के ऊपर अन्याय कर रहा है। दोस्तों, आप देखिए वहां पर क्या चलता है। इस प्रकार से यहाँ ब्राह्मण अपनी पूजा अर्चना करता है। और उस वहां के बीटीएमसी कमेटी में वहां पर ब्राह्मण यानी हिंदू लोग मौजूद है। दोस्तों, बौद्ध कम ज्यादा ब्राह्मण है। इस प्रकार से जिस महाबोधि महाविहार यह बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, बौद्धों का वहां पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। दोस्तों, 1949 के एक्ट के तहत बीटीएमसी यह गठन किया गया और उस बीटीएमसी कमेटी में 9 लोगों की एक कमेटी थी और उस 9 लोगों के कमेटी में 4 ब्राह्मण यानी हिंदू अन्य समाज के होने चाहिए, यह कानून लागू किया गया और 4 बौद्धों के होने हैं और एक जो है प्रशासन का आईएएस अधिकारी वहां उस कमेटी में रहेगा और वह आईएएस अधिकारी उस कमेटी को लीड करेगा। दोस्तों, ऐसा किसी अन्य धर्म के मंदिर या मस्जिद या चर्च या इसके मामले में ऐसा है? नहीं है। फिर बौद्धों के मामले में ऐसा क्यों किया जा रहा है? बौद्धों की विरासत बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं है? यह प्रशासन से और इस देश के जनता से सवाल है। दोस्तों, इस देश में जो इस्लामिज्म बाहर से प्रवेश किया है, वह इस्लाम के मस्जिदों के ऊपर मुसलमानों का कब्जा है। क्रिश्चियन धर्म बाहर से आया हुआ है, विदेशी धर्म है, तो भी उन्हीं का कब्जा उनके चर्चों पर है। हिंदुइज्म पर उन्हीं का कब्जा है, सिख के धर्म के गुरुद्वारों पर उन्हीं का कब्जा है। फिर इस देश में जन्मा हुआ धम्म, बुद्ध का वो विहार जो वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, वहां पर दुनिया के बौद्ध वहां पर आकर नतमस्तक होते हैं। दोस्तों, और उस पवित्र भूमि पर किसी और धर्म का कब्जा होना, यह इस देश के लिए शर्मिंदगी की बात है और इस देश के प्रशासन के लिए शर्मिंदगी की बात है। दोस्तों, हमारे सारे बौद्धों ने उस लड़ाई में शामिल होना होगा जो बोधिसत्व अनागारिक धम्मपाल जी ने श्रीलंका से आकर 1891 में यह आंदोलन छेड़ा है। दोस्तों, उन्हें पूरी जिंदगी उन्होंने यहां रहकर
इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए पूरे लाइफ को वहां भारत में ही उन्होंने कुर्बान कर दिया है दोस्तों। इस आंदोलन में लड़ते लड़ते वो यहीं ही उनका देहांत हो गया है दोस्तों। और उनके बाद जो है नागार्जुन सुरेश ससाई भंते जी ने शुरुआत की थी 1990 में, और वह भी कुछ साल चला और वह भी वैसे ही आंदोलन बिखर गया। अब आकाश लामा जी के नेतृत्व में यह आंदोलन फिर से छेड़ा है दोस्तों। और इस आंदोलन में भारत के सभी बौद्ध संगठनों ने सहभाग लिया है और इस आंदोलन को यशस्वी और हमारे हक जो अधिकार है उसको प्राप्त करने के लिए सभी संगठन इकट्ठा कर इस लड़ाई को 17 सितंबर 2024 को पटना में इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसको लेके चलते परसों 24 अगस्त 2024 को नागपुर के एमएलए हॉस्टल में एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट आकाश लामा जी भी उपस्थित हुए हैं। प्रज्ञाशील भंते जी वे बीटीएमसी में इन्हीं के साथ कुछ अन्य राज्यों से भी सभी संगठनों के पदाधिकारी वहां इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं दोस्तों। और यह कॉन्फ्रेंस समता सैनिक दल केंद्रीय संगठक सुनील सारीपुत्र सर इन्होंने इस सभा का नियोजन किया है दोस्तों। और जिस प्रकार से सभी संगठनों ने इकट्ठा आकर इस आंदोलन के ऊपर चर्चा करके इस आंदोलन को कैसे यशस्वी किया जाए इस पर विस्तार से चर्चाएं हुई। और उसके बाद अंबेडकर सभागृह नागपुर में भी दूसरी सभा वहां पर ली गई और उस सभा में सभी उपस्थित मान्यवरों ने विस्तार से चर्चा और इस आंदोलन को कैसे यशस्वी किया जाए इस पर बात हुई है दोस्तों। सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने संगठन के लोगों को आदेश जारी किया है कि इस आने वाले 17 सितंबर के पटना के इस शांति रैली में सभी बौद्धों ने सहभाग होना है दोस्तों। और यह वीडियो घर घर में पहुंचाकर हर घर का आदमी इस आंदोलन में जो खुद को बौद्ध समझता है से सहभाग होना है दोस्तों। यह बौद्धों के अस्मिता की लड़ाई है। यह बौद्धों के ऊपर अनेक सालों से हो रहे अन्याय से न्याय मांगने वाली लड़ाई है दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पर भारत देश में बौद्धों के बौद्ध विहारों पर ब्राह्मणों का कब्जा हो रहा है और जिस प्रकार से महाबोधि विहार जो बौद्ध हेरिटेज प्लेस है, अगर किसी मस्जिद में कोई ब्राह्मण प्रवेश करने की हिम्मत करेगा अपने घंटी लेकर, किसी चर्च में ब्राह्मण हिम्मत कर सकता है घंटी लेकर अपनी पूजा करने के लिए? इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। किसी गुरुद्वारे में ब्राह्मण अपनी घंटी लेकर प्रवेश कर सकता है? फिर वह एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बौद्धों का, उसमें प्रवेश करने की ब्राह्मण कैसे हिम्मत कर सकता है? क्योंकि यहाँ के प्रशासन और सरकार ने ही बौद्धों के साथ धोखा किया है दोस्तों। और यहाँ के प्रशासन ने ही ब्राह्मणों को छूट दे रखी है दोस्तों। जिस प्रकार से अन्य धर्म के धार्मिक जगहों पे ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकता, तो फिर बौद्धों के धार्मिक स्थल पर वे कैसे बिना डरे प्रवेश कर रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध देखकर भी कुछ कर नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है दोस्तों। लेकिन अभी वैसा नहीं है। 17 सितंबर 2024 पटना में भव्य रैली के रूप में शांति रैली वहां पर होने जा रही है दोस्तों। आप सभी वहां पर पधारिए। बौद्धों की विरासत उनके हाथ में हो। इस लड़ाई को 17 सितंबर को लड़ना है दोस्तों। और यह महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में जाना है, इसीलिए सभी ने वहां पर उपस्थित होना है दोस्तों। आइए वहां मिलते हैं, जुड़े रहिए। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।